मैथमेटिकल टूल्स में हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे। इसके पहले वाले क्लास में इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ था। तो 11 के बच्चों के लिए मैथमेटिकल टूल्स का बहुत इंपॉर्टेंस है और उसमें हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे। तो लास्ट क्लास में एक फेमस फार्मूला हम लोग पढ़े थे x टू द पावर n dx, जिसका फार्मूला क्या होता है x का पावर n+1 बाई n+1। अब आगे का आज बात करते देखो। तो नेक्स्ट फार्मूला हमारा ऐसे है, मतलब हम लास्ट क्लास में ये फार्मूला पढ़े थे x टू द पावर n dx, उसका क्या था x का पावर n+1 बाई n। ये हम लोग डिस्कशन किए थे, है ना, जहां n का वैल्यू कुछ भी हो सकता। तो सपोज करो यहाँ x का वैल्यू अगर हम करते 4 dx, तो क्या था x का पावर 4+1 बाई 4+1, तो x टू द पावर क्या था 5/5। तो ऐसा डिस्कशन हो चुका था, ये सब पढ़ लिए थे ना। हाँ, तो आगे का बात देखते हैं। देखो ध्यान दो। तो नेक्स्ट हमारा इस तरीके से एक रूल्स है, इस रूल को देखो ध्यान से जरा सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। देखो f(x) dx कोई फंक्शन, f(x) dx कोई फंक्शन है और उसका लिमिट है a से b। f(x) dx कोई फंक्शन है, उसका लिमिट है a से b। ध्यान से समझना, a को बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट का मतलब मिनिमम। b को बोलते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट का मतलब मैक्सिमम। तो लोअर लिमिट से अपर लिमिट यानी मिनिमम से मैक्सिमम। अभी मान लो f(x) का आंसर आ जाए f'(x), क्या आ जाए, और a और b यहां चला है, ये लोअर लिमिट यहां चला है, अपर लिमिट यहां चला है। अब आप बोलोगे कि सर ये f(x) का आंसर f'(x) कैसे आया, ये f(x) का आंसर f'(x) कैसे आया। अभी हम इसको एक एग्जांपल लेके बता रहे हैं। अभी आप पहले रूल को देखो। अब नियम ये है कि आपको इस x के प्लेस में पहले अपर लिमिट रखना, क्या रखना है, फिर माइनस देकर के क्या रखना, लोअर लिमिट। मतलब ऐसे करना, f' पहले b रखना है, माइनस f' रखना है। तो ये हमारा रूल है जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, f' माइनस f'। अब बोलोगे कि सर ये बात समझ में नहीं आया कि f(x) का आंसर f'(x) कैसे हुआ, फिर ये f' अपर लिमिट रखे b, फिर माइनस लोअर लिमिट। तो देखो ये फॉर्मूला है, जब तक इस पर कोई एग्जाम्पल नहीं बताया जाएगा तब तक आपको क्लियर नहीं होने वाला। अब एग्जाम्पल आप देखिए, 100% बात समझ में आएगा। बताना, बोलो x² dx का क्या होगा वैल्यू, x² dx का बोलना क्या होगा, x का पावर 3/3 होगा, x का पावर 3/3। कोई दिक्कत है, कौन सा रूल अपनाए हम लोग, पेन बढ़िया नहीं मिला, कौन सा रूल अपनाए बताओ। हाँ, हम लोग इंटीग्रेशन का रूल अपनाए, कौन सा वो, x का पावर 2 dx है, 2+1 बाई क्या हुआ 2+1। अब हम सेम क्वेश्चन लिखते हैं, सेम क्वेश्चन फिर से लिखते हैं x² dx और लिखते 0 से 1। देखो अब क्या है कि अगर आपने अभी x² का मतलब x²/3 लिखें, तो अभी फिर आपको x² का मतलब x²/3 ही लिखना है, बदलना नहीं है। बोले सर अभी एक 0-1 चला आया, ठीक है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मान लो ये नहीं था, 0 से 1 नहीं था, तो x² dx का आप क्या आंसर किए, किस फॉर्मूले से, x n+1 बाई n+1। कोई दिक्कत है, फिर से वही करते, x का पावर 2 dx को लिखते x का पावर 3/3, लेकिन अब चूंकि लिमिट है क्या 0 से 1। देखो ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। अब आपको क्या करना, इस लिमिट को यहां रखना है 0 से 1। देखिए कैसे, जैसे यहां रखे थे a और b। यार बात समझ में। अब आप मान लो कि f(x) का जगह आपका x² था, f(x) का जगह कौन था x², और f'(x) का प्लेस में कौन आ गया x³/3। अब रूल क्या है बताओ, यहां पे पहले क्या करते हैं अपर लिमिट, फिर माइनस क्या करते हैं किसके प्लेस में, x के प्लेस में। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए, यहां पर x के प्लेस में, ये 3 का प्लेस में नहीं, x जहां है वहां पर आपको सबसे पहले ये मैक्सिमम वैल्यू अपर लिमिट रखना है, फिर आपको क्या देना, माइनस का साइन देना, फिर इसी x का प्लेस में आपको मिनिमम वैल्यू रखना। अब देखिए कैसे, हम x का प्लेस में 1 रखेंगे तो क्या हो गया 1 का पावर 3/3। देखो क्या किए,
x का पावर 3 था, सुने ना बढ़िया से, x का पावर 3 था, x का प्लेस में कौन आ गया 1, तो क्या हो गया 1 का पावर 3 बाई क्या हुआ 3 माइनस x का जगह कौन आ गया 0, 0 का पावर 3 बाई 0 का पावर 3 बाई 3 तो 0 हो गया, 1 का पावर 1 और 3 का 3 तो इसका आंसर क्या हो गया बोलो 1 बाई 3। अब समझ में आया बात, आया समझ में। एक और एग्जांपल देख लो, एक और एग्जांपल देख लो, फिर बताना वहां से, ठीक है। देखो क्या बताते हैं, मान लो आपको ऐसे बोल दे हम x का पावर 3 dx और हम बोलते हैं यहाँ जी ने -1 से 2 ऐसा बोल दे मान लो, ठीक है। बोलो क्या होगा, थोड़ा बगल में लिखते हैं, वहां लाइट जा रहा है इस पे। हम बोलते हैं x का पावर 3 dx -1 से 2, बोलो क्या होगा। सबसे पहले बताओ x का पावर 3 का क्या होगा आंसर, हाँ x का पावर क्या हो गया, कोई डाउट है इसमें, नहीं है। फिर अब लिमिट क्या चला गया, अब आपको क्या करना है, अब आपको x के प्लेस में क्या रखना है, x का प्लेस में 2 रखना, x का प्लेस में, तो क्या करेंगे आप रखेंगे 2 का पावर 4/4, क्या रखेंगे 2 का पावर 4/4, फिर माइनस देंगे, फिर क्या करेंगे x का जगह क्या रखेंगे -1 का पावर 4/4। आ रहा बात समझिए, 2 का पावर 4 कितना हो गया आप कहिए, 8 नहीं हो ना, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 16/4 माइनस दिए, -1 का पावर 4 कितना हो गया, -1 को 4 बार करेंगे तो +1 ही आएगा 1/4, तो एलसीएम ले लेंगे 4, 16 - 1 आंसर क्या हुआ 15/4 हो गया आंसर। समझे ये रूल, नोट करिए इसको, लिखिए पूरा। देखिए एक और एग्जांपल देखिए, बताते जाइएगा। जैसे सपोज करो हम लेते हैं t² dt, क्योंकि हम लोग जो मैथमेटिकल टूल्स कर रहे हैं, हम लोग जो इंटीग्रेशन का बात कर रहे हैं, ये मैथ के पर्पस से नहीं, फिजिक्स के पर्पस से कर रहे हैं। तो फिजिक्स में इसका कहाँ यूज होगा हमको ये समझना है, ठीक है। तो धीरे धीरे हमारा एग्जाम्पल फिजिक्स की तरफ जाएगा, लेकिन पहले एक देखिए t² dt हम बोल देते हैं 1 से 2, बोलिए इसका सॉल्व करिए कैसे होगा। हाँ t² का आप क्या करेंगे, तो t² का आप करेंगे t का पावर 3/3, हाँ, और लिमिट लेंगे 1 से 2। अब क्या करेंगे बताओ, t का प्लेस में क्या होगा, t का प्लेस में 2 होगा, तो फिर क्या कर लेंगे 2 का पावर 3/3 माइनस 1 का पावर क्या हो गया 3/3। अब सॉल्व करिए, 2 का पावर 3 क्या हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8/3 माइनस 1 का पावर -1/3। अब एलसीएम ले लेंगे तो 8 में गया क्या हुआ 7/3 हो गया एक एग्जाम्पल, ठीक है। देखिए एक और एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए हमसे ये बोला जाए, अब कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसका फिजिक्स में ज्यादा, फिजिक्स में सबका यूज है ज्यादा, है ना। जैसे मान लो y का पावर y² dy और हम बोल देते 0 से 2, अब तो ये बन ही जाएगा, भी तो सिंपल एग्जाम्पल है। बोलो क्या हो जाएगा इसमें, y का पावर क्या हो गया 3/3, लिमिट लेंगे क्या हुआ 0 से 2। बोलो अभी क्या करेंगे, y के प्लेस में क्या होगा 2, 2 का पावर 3/3 माइनस 0 का पावर 3/2 का पावर 3 क्या हुआ 8/3 हो गया आंसर। समझ गए ना, तो ये सब सिंपल समझ गए बात। देखिए और एग्जांपल देखिए, एक्चुअल में हम लोग का फिजिक्स में इसका बहुत एग्जांपल ज्यादा यूज करना है। देखो कैसे, एक दो लेते हैं, फिर आपको हम इक्वेशन ऑफ मोशन को जो काइनेमेटिक्स चैप्टर में पढ़े थे उसको हम लोग कुछ कुछ प्रूफ करेंगे। देखिए कैसे, अभी हम बोल देते, पहले आपको बोल देते ए डी एस और हम बोल दे 0 से एस, बोलो क्या करेंगे इसका, नहीं ए डी एस, अभी क्या करें, ए को बाहर निकाल लेते हैं। अभी आप तो इंटीग्रेशन पता है ना, आप ये लिमिट देख के कंफ्यूज मत करिए, आप देखिए इंटीग्रेट क्या करना, ए बाहर निकल जाएगा, डीएस का क्या हो गया एस, डीएस का क्या हो गया एस। अब लिमिट क्या हुआ 0 से एस। अब आपको क्या करना है, एक बार अपर लिमिट रखना,
एस का प्लेस में से रखेंगे क्या हुआ एस, माइनस रखेंगे क्या हुआ 0, ये मिलके हो गया ए एस, हो गया ना आंसर। ठीक है, एक बार फिर से देखना जो लेट से है ध्यान देना, क्लास में समझ में आ जाएगा। बताओ, ये सब अलग अलग एग्जाम्पल है, अभी हम बता रहे हैं, समझना, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। हम बोलते हैं टी डी टी, अब बताओ सिर्फ टी डी टी का इंटीग्रेट करना रहता तो क्या करते हैं आंसर, टी स्क्वायर बाई 2 करते ना, कोई दिक्कत नहीं था, पावर 1 + 1 / 1 + 1। अब हम बोलते कि लिमिट है 0 से टी, ये लिमिट होता है, ये मिनिमम वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू, तो टी का जो आंसर आप बताए थे ना टी स्क्वायर बाई 2, उस बात से बदलना नहीं है, टी का आंसर टी स्क्वायर बाई 2 रहेगा, टी का आंसर टी स्क्वायर बाई 2 रहेगा। अब आपका लिमिट क्या चल गया 0 से टी, क्या चला गया 0 से टी। अब देखो क्या करना, एक बार क्या करना बताओ, अपर लिमिट रखेंगे, कौन रखेंगे, अब टी के बदले कौन होगा, टी ही होगा, तो टी के प्लेस में टी रखेंगे तो टी स्क्वायर बाई 2, माइनस टी के प्लेस में क्या रखेंगे, तो 0 का स्क्वायर बाई 2, खत्म हो गया, आंसर क्या हो गया टी स्क्वायर बाई 2, ये आंसर है। कोई दिक्कत है इसमें, बिल्कुल नहीं, बगल में लिख देते इसका आंसर क्या होगा टी स्क्वायर बाई 2, 0 का स्क्वायर बाई 2 का कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, देखो एक और एग्जांपल देखो, अगर ऐसा हम बोल दे dv और हम लिमिट बोल दे u से v, इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी, ये हम बोलते हैं dv और वहां बोल रहे हैं इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी, फिर हम बोल देते हैं इधर में a dt LHS RHS लेकर चल रहे और 0 से t, हम बोलते हैं आप इसको इंटीग्रेट करो। अब देखो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे होगा, ध्यान से समझना थोड़ा सा, ठीक है, देखो कैसे होगा, बताओ देखो कैसे होगा, बताइए आप, dv का क्या होगा इंटीग्रेशन, dv का क्या होगा v होगा, तो इस dv के बदले क्या लिखे v, अब लिमिट क्या चला जाएगा u से v, क्या चला जाएगा लिमिट u से v, हमको पता ना dv का v होता है, सिंपल dv है तो उसका क्या होगा v होगा। अब बताओ इसमें से क्या करें, a को बाहर कर लें, बोलो a को बाहर कर लेते हैं, dt का क्या हो गया t, लिमिट क्या हो गया 0 से, हाँ क्योंकि dt का हम लोग जब स्टार्ट में पढ़े थे तो इंटीग्रेशन का पहला रूल था ना कि dt का t होता, अगर यहाँ t dt होता तो t स्क्वायर बाई 2 होता, लेकिन यहाँ a के साथ dt है, a कांस्टेंट टर्म बन के बाहर निकल गया, और सिंपली dt एक स्मॉल चेंज टाइम का बता रहा और उसका इंटीग्रेशन t होगा, रूल नंबर 1 इसके पहले क्लास का, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं बताना, बोलिए जी लिमिट बताइए आप लोग, बोलिए अब यहाँ पर क्या रखें अपर लिमिट, अब v का प्लेस में क्या रखें v, फिर v का प्लेस में क्या रखें u, बीच में क्या साइन होगा माइनस, बराबर a, t का प्लेस में क्या रखें t, और माइनस क्या हुआ 0, तो v माइनस u बराबर 80 हुआ, तो v बराबर इस माइनस को भेज देंगे u प्लस 80 हुआ, तो देखिए इंटीग्रेशन का कैसे यूज हुआ, और इक्वेशन ऑफ मोशन का एक फार्मूला क्या मिल गया v बराबर u प्लस, बाकी दो फार्मूला भी डिराइव करते हैं, ठीक है, नोट करिए इसको, लिखिए पूरा एग्जाम्पल। ये देखो नेक्स्ट, अब देखो बाबू एक और देखो, हम बोलते हैं ए डी एस, या एक मिनट सिर्फ ds 0 से s, जे आप बताना हमको u dt 0 से t प्लस a t dt 0 से t, बताओ तो जरा, अब इसमें हिंट्स दो कैसे होगा, बोलो, सबसे पहले a ds है ना, a ds सिर्फ ds है, सिर्फ ds है ना, बताओ ds का क्या होगा इंटीग्रेशन, हाँ अभी सही बोला, और यहाँ 0 से क्या हुआ u बाहर निकल गया, dt का 0 से क्या हुआ a बाहर निकल गया, बताना, हाँ अब तुम समझ गया, t का क्या होगा, हाँ बहुत अच्छा, t स्क्वायर बाई, और लिमिट क्या हो गया, ये हो गया ना। अब बताना s के प्लेस में s रखेंगे, माइनस क्या रखेंगे 0, u t का प्लेस में क्या रखेंगे -0, a
अब t का प्लेस में क्या रखें, माइनस जीरो का स्क्वायर। समझ गया बात। s माइनस जीरो क्या हुआ, u को t से करेंगे क्या हुआ, ये जीरो स्क्वायर बाई टू खत्म, ये बच गया 80 स्क्वायर बाई टू। अब s बराबर यू टी प्लस ये 2 को 1/2 बाहर कर लो और क्या हो गया, तो पढ़े s बराबर यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर है फॉर्मूला। एक और देख लो भाई, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ इंटीग्रेट करने देंगे हम, इसको एक और देख लीजिए, जहां नहीं समझ में आया जरूर बोलिएगा। देखिए एक और देखिए क्या है, देखो 3 नंबर में बोलो v डी वी u से v बराबर क्या हुआ, a डी एस क्या हुआ, 0 से, बोलो v का क्या होगा, v का हो जाएगा v स्क्वायर बाय, लिमिट क्या हो गया, a बाहर निकाल लिए, ds का क्या होगा, और ये क्या हो गया, बोलो आगे बोलो क्या करें, v के बदले क्या रखें, माइनस क्या रखें, s का प्लेस में क्या रखें, और माइनस क्या रखें, बोलो क्या होगा, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हुआ 2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर क्या हो गया 2s। समझे, तो इंटीग्रेशन का यूज समझ में आ रहा, नोट करिए। हाँ दे रहे इंटीग्रेट करने, करके दिखाइए। इंटीग्रेट द फॉलोइंग, लिखे नंबर 1 में एक्स स्क्वायर डी एक्स -1 से 2 वाई क्यू डी वाई 0 से 1 टी डी टी T1 से T2 GM एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 से 1 और नंबर है 1/x स्क्वायर डी एक्स 0 से 1, पांचों कीजिए। थर्ड वाला बोल रहे हैं, देख देखो थर्ड वाला में कुछ नहीं करना है, टी डी टी है यही बना देते हैं। टी डी टी का क्या, टी का स्क्वायर बाई 2, लिमिट क्या हुआ T1 से, अब एक बार क्या करना, टी का प्लेस में T2 रखना है, T2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस T1 का स्क्वायर, तो हो गया यही एलसीएम। एलसीएम ले लो, 2 हो गया T2 का स्क्वायर माइनस T1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस बात का ध्यान में रखना। और कौन सा, ये जीएम वाला, देखो जीएम वाला में कुछ नहीं करना, एक यही बनाते, इसको जीएम को बाहर निकाल लेना है क्योंकि उसका कोई मतलब है नहीं। एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 से 1, अब एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, एक्स का पावर 3/3 0 से 1, अब x का जगह 1 रखो, 1 का पावर 3/3 माइनस 0 का पावर 3/3, 0 का पावर 3/3 1 का पावर यानी gm इंटू 1/3, तो आंसर हो गया gm/3 बस। और ये जो है 1/x स्क्वायर डी एक्स 0 से 1, इसका क्या होगा बताओ, अगर हम कर ले 1/x स्क्वायर डी एक्स 0 से 1, यह x का पावर क्या हो जाएगा -2 dx हो जाएगा ना, x का पावर -2। अब -2 dx का क्या हो गया, -2 + 1/-2 + 1, और लिमिट क्या हो गया 0 से 1। अब x का पावर क्या बचा बोलो, -1/-1, और लिमिट क्या हो गया 0 से, हो गया ना।
बोलो अब आगे देखो, इस माइनस को ना, ये जो नीचे -1 है, इस माइनस को थोड़ा बाहर कर लो, ऐसे मतलब ऐसे माइनस बाहर ले लो, तो x का पावर क्या बच गया -1। अब देखो x का पावर -1 को क्या बोलेंगे 1/x, क्या बोलेंगे 1/x। तो बताओ 1/x का जगह कौन आ गया 1, माइनस कौन आया 0। नहीं समझे बात, देखो क्या किया, ये समझे यहां तक, जे -1 को यहां लिख दिए यहां, तो बचा क्या x का पावर -1। किसी का पावर -1 क्या होता है, उसको प्लस करेंगे तो 1/, चला आएगा, तो x का पावर -1 क्या हो गया 1/x, और ये क्या हो गया 0 से 1। अब ये माइनस बाहर आया, 1/x का प्लेस में कौन है 1, -x का प्लेस में 0, 1/0 0 हो गया। तो फिर क्या हो गया यहाँ पे हो गया -1 आंसर हो गया, और क्या 1/1 मतलब 1 आंसर, और कुछ नहीं। समझ गए। हाँ, तो इस तरह से इंटीग्रेशन का रोल है, फिजिक्स में आपको बीच बीच में कहीं कहीं यूज आएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन इतना आपको समझना जरूरी है।